हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने विश्व के प्रमुख संगठन पार्ट 1 किया था। आज ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम 14 विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनकी मुख्यालय देखेंगे। सब हम ट्रैक से पढ़ेंगे, कोई भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जितने भी ये संगठन हैं सब पेपर में पूछे गए हैं, और आप कोई भी एग्ज़ाम एसएससी या अपने स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें से एक प्रमुख संगठन अवश्य आए। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आता भी है। और इसमें से आपको कुछ नहीं याद करना है, केवल संगठन और उसका मुख्यालय याद करना है। इसके यही पूछा जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। और ये हमेशा फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। आप इसको एक बार याद कर लें, क्लास को समझ लें तो याद भी हो जाएगा आसानी से। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसमें आज कुछ रूल पैट देख लीजिए। यदि कहीं ब्रुसेल्स आया तो ब्रुसेल्स को हम याद रखेंगे सेल्स से। सेल्स मतलब कुछ बेचने व्यापार तरीका होता है ना, सेल्स कर रहे हैं। तो ये अपना रूट वर्ड है। हम कहीं भी कभी भी अगर ब्रुसेल्स आता है तो हम उसको सेल से याद करेंगे। यदि मनीला आया, मनीला को याद करना है मनीला। मतलब हम आपसे बोल रहे हैं कि मनीला मतलब मनी लाना, ऐसे याद करना है मनीला। यदि कहीं जकार्ता आया, जकार्ता को याद करना है कार्यकर्ता। वियना को बीना मतलब के बिना। ये रूल वर्ड इसलिए बता रहे हैं कि कहीं भी आया कभी भी, ऐसा नहीं है कि विश्व के प्रमुख संगठन हम पढ़ा रहे हैं तो ब्रुसेल्स को हम सेल्स से याद करवा दें। कल के दिन हम कुछ और पढ़ा, ब्रुसेल्स आया तो उसके लिए कुछ अलग फिर बनाना नहीं। अपना रूल वर्ड फिक्स है कि हम ब्रुसेल्स आएगा तो हम सेल्स से ही रिलेट करेंगे, ताकि आपको ये आसानी रहे और एक माइंड में फिक्स भी रहे कि ब्रुसेल्स आया तो ब्रुसेल्स सेल से ही याद करना। यदि मनीला आया तो मनीला से ही याद करना है, चाहे वो कुछ भी पूछे मनीला की बात। फ्रेंड्स, आपको नोट्स बनाते जाना है ताकि आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि कोई कितनी भी ट्रिक बता दे, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए ये क्लास आप नोट कर लें और 10-15 दिन के अंदर आपने एक बार इसको देखते रहे। कुछ नहीं करना है, ऐसा बंद करके एक बार रिवीजन कर लेना है कि कहाँ से ट्रिक निकालना है, बस आपको याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। देखिए यूरोपीय, इसमें छुपा हुआ है रुपया। यू मतलब तुम, रुपया। यदि तुम्हारे पास रुपया है तो तुम क्या कर सकोगे? सेल कर सकोगे। सेल मतलब व्यापार कर सकोगे। यदि यूरोपीय संघ, यूरोपीय यू मतलब तुम, यहाँ से ऐसे अंडरलाइन कर देंगे कि यहाँ से रुपये मतलब रुपया। यदि तुम्हारे पास रुपया है तो तुम क्या कर सकोगे? सेल कर सकोगे। और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। दूसरा है नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसको याद करने की ट्रिक है नाटो में आपको दिख रहा है नोट निकलना है। नोट जो अपन नोट होते हैं ना,
10 का, 20 का, 2000 का, वही नोट याद करना है। तो आपके पास यदि नोट होंगे, आपके पास नोट होंगे तो आप क्या कर सकेंगे, सेल्स कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे। यदि आपके पास नोट होंगे तभी आप सेल्स कर सकेंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो नाटो का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तीसरा है एशियाई विकास बैंक, इसका हेड क्वार्टर मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। इसको याद रखना है कि यदि कोई भी बैंक, यदि किसी भी बैंक का विकास होगा तो कैसे होगा, जब कोई उसमें मनी लाए, मनीला, जब उसमें कोई मनी लाएगा तभी बैंक का विकास होगा। तो एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का विकास कब होगा, आपको सोचना है। एशियाई विकास बैंक, इसका विकास कब होगा, जब उसमें कोई मनी लाएगा। यदि कोई भी बैंक में मनी नहीं लाएगा, कोई भी व्यक्ति बैंक में, तब उस बैंक का विकास नहीं हो सकता। इसलिए एशियाई विकास बैंक, जब उसमें बैंक का विकास कब होगा, जब उसमें कोई मनी लाएगा। मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। चौथा है आसियान। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा शहर है जकार्ता। वो आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, वो पूछा जा चुका है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। और बच्चे क्या करते हैं, 90% जकार्ता लगाते हैं क्योंकि उनको जकार्ता हमेशा मिलता है, और जो भी गलत है। इंडोनेशिया की राजधानी है बाली। इंडोनेशिया की राजधानी है बाली। तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता। याद करने की ट्रिक है, देखिए आसियान, इसमें से आशा हमें छापना। आशा मतलब किसी चीज़ की उम्मीद। तो आशा कहाँ होती है, जकार्ता, जहाँ कार्य करता है, जहाँ कोई कार्य करे, कोई कार्य करता हो, वहाँ हमें उम्मीद होती है। जहाँ कोई कार्य करता हो वहाँ हमें क्या होती है, आशा होती है। तो आसियान से हमें अंडरलाइन करना है आशा। तो आशा हमें कहाँ होगी, जहाँ कोई कार्य करता हो, जहाँ कोई कार्य करता हो, तो कार्यकर्ता से जकार्ता याद रखना है। तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर, जकार्ता, इंडोनेशिया। आसियान की स्थापना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वो आपको इसको बिल्कुल याद रख लेना है। डेट समय 8 अगस्त 1967। आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 को हुई थी, कई बार पूछा जा चुका है। 8 अगस्त 1967। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। याद करने की ट्रिक है आशा जहाँ होगी, जहाँ कोई कार्य करता हो, कार्यकर्ता मतलब जकार्ता। आसियान का फुल फॉर्म भी देख लें, कई बार छोटे एग्जाम होते हैं स्टेट वाले, उसमें पूछ लेता है। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दोबारा सुन लें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। पांचवा है सार्क। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। देखिए सार्क भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इसको याद करने की ट्रिक है, एक आपने नाम सुना होगा, सार्क मछली होती है। सार्क मछली होती है और मछली ने पता क्या किया है, काट लिया, मछली ने काट लिया। सार्क मछली ने काट लिया, काट से काठमांडू। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, काठमांडू, नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। याद करने की ट्रिक है सार्क एक मछली है, आपको ऐसा सोचना है। सार्क एक मछली है, उसने काट लिया है मतलब काठमांडू। तो इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है, कई बार पूछी जा चुकी है, दिसंबर 1950। ओपेक, छठवां है ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया। ओपेक की स्थापना कब हुई, 1960 में हुई थी। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसे सुनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया। इसको याद करने की ट्रिक है ओपेक। ओपेक मतलब ओ पेक, पेक मतलब जो आप बनाते हैं पैक, तो उसको ऐसे ही याद करना है कि ओ पैक। वो को मतलब वो कर लें, वो पैक के बिना नहीं रह सकता। वो पैक के बिना नहीं रह सकता। कई लोग आदी हो जाते हैं, आपने देखा होगा आपके मोहल्ला में, तो उसके लिए अपन बोल सकते हैं कि वो पैक के बिना नहीं रह सकता। वो पैक के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो पैक, वो आप लोगों को याद करना है। हमें क्या लेना देना, याद होना चाहिए। वो पैक मतलब वो पैक के बिना नहीं रह सकता। ओपेक की राजधानी क्या होगी, वियना, ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। रेड क्रॉस बहुत पिछले संस्था है। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। रेड क्रॉस की स्थापना कई बार पूछी जा चुकी है। रेड क्रॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, किसी भी चीज़ यहाँ से देखना है रेड क्रॉस। यदि किसी भी चीज़ पर रेड क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी जान निकल चुकी है। इसका मतलब है कि उसकी जान निकल चुकी है। रेड क्रॉस लग गया है मतलब जान निकल चुकी है। इसलिए याद रखेंगे अपन कि रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें से ये क्वेश्चन और आता है कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है, 1917, 1944, 1963। 8वां है ब्रिस्क। ब्रिस्क का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है स्थायी। इसका हर साल मीटिंग होती है, तो देश कंट्री बदलती रहती है, पर इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई है। तो ब्रिस्क की जो स्थापना है 2009 में हुई थी। जब 2009 में ब्रिस्क की स्थापना 2009 में हुई थी, तो इसमें 4 सदस्य थे। कौन कौन से, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो 2010 में जब ब्राज़ील में मीटिंग हुई थी, तो इसमें साउथ अफ्रीका भी आ चुका था। तब से तो ब्रिस्क का नाम, तब से इसमें 5 सदस्य हो गए हैं। अब इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो आपको ये भी याद रखना है कि साउथ अफ्रीका कब जुड़ा। जो भी क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रिस्क में साउथ अफ्रीका कब से जुड़ा था, तो इसका आंसर है 2010 से। नेक्स्ट देखते हैं गेट का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। गेट एक ऐसी संस्था है, व्यापार से संबंधित गेट संस्था है, मतलब जो बहुत इकोनॉमी वाले देश हैं वो गेट से जुड़े हुए हैं। गेट का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसको यहाँ से याद रखना है। आप रूम में बैठे हुए हैं और 2 चोर गेट के आपके रूम के बाहर, यदि आप गेट लगा लेंगे तो आपकी जान बच जाएगी। आप रूम में हैं, आपको कोई मारने आ रहा है रूम में, तो यदि आप गेट लगा लेंगे अपने रूम के, तो आपकी जान क्या होगी, बच जाएगी। तो जान से जनेवा, तो गेट बंद करने से जान बच जाएगी, इसलिए गेट का मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो विश्व में पर्यावरण की रिपोर्ट भी जारी करती है। किस देश में पर्यावरण को कितना हानि पहुंचाया जाता है, इसकी भी रिपोर्ट जारी करती है, और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी संदेश देती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय है नैरोबी, कीनिया की राजधानी है नैरोबी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यदि पर्यावरण सही रहा तो हम कैसे, निरोगी से रखना है, निरोगी।
यदि पायावरण सही रहा, आपको याद रखना है, यदि पायावरण सही रहा तो सभी लोग कैसे रहेंगे, निरोगी रहेंगे। आपको पता ही है पर्यावरण, पेड़ पौधे कटने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और टेम्परेचर कितना 50 तक जाने लगा है। इसलिए अपन को याद रखना है कि पर्यावरण यदि सुरक्षित रहा तो सभी लोग कैसे रहेंगे, निरोगी रहेंगे। इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया। कीनिया की राजधानी है नैरोबी। 11वां है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस है। इसको याद करने की ट्रिक है पोल। पोल मतलब पोल, हमारे यहाँ पोल से पोल भी बोलते हैं। जैसे कोई लकड़ी में ऐसा गोल हो जाता है तो उसको पोल बोलते हैं। तो वो पोल है लकड़ी में, और उससे अब एक पेड़ में पोल है तो उससे क्या हो रहा है, उस पेड़ का जो रस है वो रिस रहा है। कई बार ऐसा होता है, आपने कहीं एक बार हमारे यहाँ हुआ था कि जो नीम होती है उससे उसका रस अपने आप रिस रहा था। वहीं से ट्रिक निकाली थी, जो पोल है, पेड़ में पोल है, उससे उसका रस रिस रहा है। इसलिए इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में हुआ। 12वां है विश्व व्यापार संघ WTO। बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थान है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। विश्व व्यापार संघ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संघ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसमें 164 सदस्य। यह डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि WTO की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995। सदस्य कितने, 164। तो विश्व व्यापार संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ का है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आपको ऐसे याद रखना है कि यदि विश्व का व्यापार बंद हो जाए, यदि विश्व में व्यापार बंद हो जाए तो हमें जो आवश्यक जरूरतमंद चीज़ें होती हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी। वो मिलना बंद हो जाएंगी तो हमारी क्या, जान निकल जाएगी। जान से जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो विश्व में व्यापार बंद हो जाएगा तो हमें ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए हमारी क्या निकल जाएगी, जान निकल जाएगी। तो विश्व व्यापार संघ WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आपको इसकी स्थापना की डेट भी याद रखना है, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल टोटल सदस्य 164 हैं। और ये संस्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछी जा चुकी है। 13वां है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट संस्थान है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। कई बार तो इसका कुछ नहीं, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसको याद रखेंगे, यदि हमारा स्वास्थ्य सही रहा विश्व में, यदि हमारा स्वास्थ्य सही रहा तो हमारी जान बच जाएगी, हमारी जान बच जाएगी। जान से जिनेवा, स्विट्जरलैंड। दूसरा है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसको याद करने पहले यूनिसेफ जान लें आप क्या है। यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो पहाड़ी क्षेत्र हो गए या जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं और वहाँ पर बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो यूनिसेफ पूरे वर्ल्ड में काम करती है ऐसे बच्चों को जहाँ पर उनका अधिकार, उनके अधिकारों से, जैसे बच्चों को शिक्षा ना देना, तो उनका एक अधिकार है बच्चों का, तो उनको शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से वो पहाड़ी क्षेत्रों में और वैसे एरिया जहाँ पे सुविधाएं बच्चों को नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर ये बच्चों से कांटेक्ट करते हैं और सुविधाएं पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसको याद करने की ट्रिक है यूनिसेफ। यू मतलब तुम, ने सेव, सेव को करना है सेव। सेव मतलब सेव में न्यू तरीके से। तो
यू ने सेविंग न्यू तरीके से, सेविंग मतलब कोई भी यदि आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप 50 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपकी सेविंग कितनी होगी 50। तो यू ने सेव जो है न्यू तरीके से की थी या न्यू तरीके से शुरू कर दी, तो यू ने सेविंग न्यू तरीके से शुरू कर दी, इसलिए जो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हेलो फ्रेंड्स, अपन हमने देखा है कि विश्व के प्रमुख संगठन पार्ट जो दूसरा है इसमें भी हमने कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ट्रिक ना बताई हो, तो आपको ये भी क्लास अच्छे से समझ लेनी है और नोट जरूर करना है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट करें।